जो खान का फैसला है वो पूरे पाकिस्तान का फैसला है। यहाँ नाअहल जाली वजीर आला पे मुसल्लत की गई है, ये सिर्फ टिकटॉक बनाने पे बैठी हुई है। पैगाम देना चाहती हूँ पूरी कौम को कि इस वक्त यूनिटी स्टोर करें, आने वाला वक्त और मुश्किल है। खुतबा बुखारी साहिबा एक बार यहाँ पे तशरीफ लेकर नहीं आई, जो दावा किया था मेरी साख मुतासिर हुई है। अस्सलाम वालेकुम, गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम मौजूद हैं जिला कचहरी, जहाँ पर फलक जवेद खान को अभी पेश किया गया है और वो उनका क्या कह रहे हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ फलक जवेद साहब को पेश किया। फलक जवेद साहब क्या कहते हैं, आपको दोबारा 2 दिन बाद दोबारा पेश किया गया अदालत में? सबूत कोई है नहीं इनके पास, ऐसी वक्त इन्होंने वो प्रैक्टिस की हुई है। 3 साल से ये ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, सबूत होते ही नहीं है। हम आके रिमांड पे रिमांड लिए जाते हैं, कोई चक्कर नहीं। खान साहब ने गंडापुर को हटा दिया और बड़े गुस्से में हटाया है। खान साहब के फैसले के पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा है। जो खान का फैसला है वो पूरे पाकिस्तान का फैसला है। यहाँ मैं पैगाम देना चाहती हूँ पूरी कौम को कि इस वक्त यूनिटी स्टोर करें, आने वाला वक्त और मुश्किल है। अगर आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर आप इस दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और ये कहना चाहूंगी, आपका 2 दिन का रिमांड था पासवर्ड लेने की वजह से, पासवर्ड दे दिया इन्होंने। क्या करना है पासवर्ड इन्होंने मेरे? सोहेल अफरीदी ने आप वजीर आला केपी के बना, क्या बिल्कुल बहुत बहुत बेहतरीन इंसान है। खान साहब का बेहतरीन फैसला है और पूरी कौम पीछे खड़ी है खान साहब के फैसले के। इंशाल्लाह जो भी खान साहब अनाउंस करेंगे तारीख, उससे पूरा पाकिस्तान शामिल होगा। मौजूद हैं फलक जवेद साहबा को यहाँ से मूव किया जा रहा है, उनको जुडिशल कर दिया गया है और इस वक्त उनकी फैमिली और उनके मुखिया को अदालत से निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे आप। जी फलक, क्या बताइएगा, आज 15 दिन के बाद आपका रिमांड एंड हुआ लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई। जुडिशल किया गया है मुझे और सबूत कोई था नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है ऊपर से बहुत प्रेशर होता है। आयुष साहब खुद कह रहे हैं जी सोशल मीडिया का ये बड़ा प्रेशर है, इसलिए लिखते हैं कि ताउन नहीं कर रही हैं। हालांकि ताउन क्या करना है, रिकॉर्ड इन्होंने पेश करना था, एविडेंस इन्होंने पेश करना था। खुतबा बुखारी साहिबा एक बार यहाँ पे तशरीफ लेकर नहीं आई, जो दावा किया था मेरी साख मुतासिर हुई है। किसी बंदे ने आके यहाँ पे क्लेम नहीं किया कि जी मेरी ट्वीट से किसी की साख मुतासिर हुई है। कोई वीडियो मैंने नहीं लगाई, ना उनके बारे में कोई ट्वीट मैंने की है और ना ही कोई प्रूफ पेश कर सके हैं, ना उस्मा बुखारी ने कोई प्रूफ दिया है। इसके बावजूद भी जो है वो जज साहब ने मुझे बरी नहीं की। अभी और मैं सोशल मीडिया का स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितना उन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल आप सब खवातीन जो जेलों के अंदर बैठी हुई है, कितना आवाज उठाया करें, आपकी आवाज हमारी ताकत है, तो आवाज जरूर उठाया करें। और दूसरी बात है जी, सैलाब से मुतासरा इलाकों में हमें पता चला है ये हफ्ते के डॉक्टर साहिबा मदद कर रही हैं। बिल्कुल बहुत मदद करती है वो। टिकटॉक हुकूमत है वो खामोशी से बैठ बिल्कुल, जो बंदी एक्चुअली में जेल बिठाई हुई है वो वहाँ पे हुकूमत में ना होने के बावजूद उन लोगों की मदद कर रही है, मुसलसल सामान बचवा रही है। और ये जो नाअहल जाली वजीर आला पे मुसल्लत की गई है, ये सिर्फ टिकटॉक बनाने पे बैठी हुई है और नूरा कुश्ती करने में ये लोग मसरूफ हैं। वहाँ के लोगों के हालात बहुत बुरे हैं। आप खुद वहाँ सर्वे करके देखें कि वहाँ पे किस तरह की कंडीशन है। खुले आसमान के नीचे बच्चे और औरतें बैठी हुई हैं, उनको मदद की जरूरत है। पूरा पाकिस्तान निकले, खान साहब ने कहा था उनकी मदद करे। अच्छा, 15 दिन में ECP के बारे में बात करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे 40 लोगों को आजाद, उन्होंने हमारे काफी लोगों को आजाद डिक्लेयर कर दिया है। और यहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद, सलमान अकरम राजा, अली इजाज भुट्टर समेत इजाज चौधरी, बहुत से लोगों के जो हमारे पिटिशन दायर की हुई हैं। 80 दिन में इन्होंने फैसला देना था उसके मुताबिक, लेकिन इन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। लेकिन ये इस वक्त कोई हुकूमती इदारा नहीं है, ये शरीफ खानदान के नौकर बन के काम कर रहे हैं और ये इंतहाई गलत हरकत है और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। और इस वक्त क्योंकि दोबारा से खान साहब ने एक नया वजीर आला नामजद किया है, तो इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के लिए दरवाजा खोला है। मैं यहाँ पैगाम देना चाहूंगी उन तमाम लोगों को जिनको आजाद डिक्लेयर किया गया है। आप ये बात याद रखें कि आपकी वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक आपके ऊपर खान साहब का हाथ है। तो खान साहब के साथ लॉयल रहे। अगर आपने खान साहब के साथ किसी भी तरह की गद्दारी की तो आवाज समाप्त नहीं करेगी। साहब ने कहा है कि मुराद तो फारिग तीन इंसान है, मैं उसकी बात का जवाब देना पसंद नहीं करता। वो एक घटिया इंसान है, ये पूरी हुकूमत नाजायज है और उनकी सारी बातें बेवकूफ। नए वजीर आला को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने देखा फलक जवेद खान जिनको आज 15 दिन के बाद जो है वो जुडिशल कर दिया गया है और अभी वो यहाँ से रवाना होने लगे हैं। 15 दिन में किसी किस्म की कोई बरामदगी नहीं पड़ी और बिलाखिर उनको जुडिशल कर दिया गया। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, फलक जवेद खान ने बताया कि उनको 15 दिन के बाद जुडिशल कर दिया गया है, लेकिन 15 दिन के अंदर किसी किस्म के एविडेंस उनके खिलाफ पेश नहीं हो सके और उनके जो मुखालिफ फरीक थे, उस्मा बुखारी साहबा जो सूबाई वजीर भी हैं, वो ना तो कोर्ट में पेश हुई हैं और ना किसी किस्म के वो सबूत पेश कर सकी हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो खान का फैसला है वो पूरे पाकिस्तान का फैसला है। नाअहल जाली
वजीर आला पे मुसल्लत की गई है, ये सिर्फ टिकटॉक बनाने पे बैठी हुई है। पैगाम देना चाहती हूँ पूरी कौम को कि इस वक्त यूनिटी शो करें, आने वाला वक्त और मुश्किल है। खुतबा बुखारी साहिबा एक बार यहाँ पे तशरीफ लेकर नहीं आई, जो दावा किया था मेरी साख मुतासिर हुई है। अस्सलाम वालेकुम, गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं जिला कचहरी, जहाँ पर फलक जावेद खान को अभी पेश किया गया है और वो उनका क्या कह रहे हैं उनसे बात करते हैं हमारे साथ। फलक जावेद साहब को पेश किया। फलक जावेद साहब क्या कहते हैं, आपको दोबारा 2 दिन बाद दोबारा पेश किया गया अदालत में? सबूत कोई है नहीं इनके पास, ऐसी वक्त इन्होंने वो प्रैक्टिस की हुई है। 3 साल से ये ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, सबूत होते ही नहीं है, अभी आके रिमांड पे रिमांड लिए जाते हैं। कोई चक्कर नहीं। खान साहब ने गंडापुर को हटा दिया और बड़े गुस्से में हटाया है। खान साहब के फैसले के पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा है। जो खान का फैसला है वो पूरे पाकिस्तान का फैसला है। यहाँ मैं पैगाम देना चाहती हूँ पूरी कौम को कि इस वक्त यूनिटी शो करें, आने वाला वक्त और मुश्किल है। अगर आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर आप इस दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और ये कहना चाहूंगी, आपका 2 दिन का रिमांड था पासवर्ड लेने की वजह से, पासवर्ड दे दिया इन्होंने? क्या करना है पासवर्ड इन्होंने मेरे? सोहेल अफरीदी ने आप वज़ीर आला केपी के बना, क्या बिल्कुल बहुत बहुत बेहतरीन इंसान है। खान साहब का बेहतरीन फैसला है और पूरी कौम पीछे खड़ी है खान साहब के फैसले के। इंशाल्लाह जो भी खान साहब अनाउंस करेंगे तारीख, उसे पूरा पाकिस्तान शामिल होगा। मौजूद हैं फलक जावेद साहब को यहाँ से मूव किया जा रहा है, जुडिशल कर दिया गया है और इस वक्त उनकी फैमिली और उनके मुखिया को अदालत से निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे आप। जी फलक, क्या बताइएगा, आज 15 दिन के बाद आपका रिमांड एंड हुआ लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई। जुडिशल किया गया है मुझे और सबूत कोई था नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है ऊपर से बहुत प्रेशर होता है। आयु साहब खुद कह रहे हैं जी सोशल मीडिया का ये बड़ा प्रेशर है, इसलिए लिखते हैं कि ताउन नहीं कर रही हैं। हालांकि ताउन क्या करना है, रिकॉर्ड इन्होंने पेश करना था, एविडेंस इन्होंने पेश करना था। खुतबा बुखारी साहिबा एक बार यहाँ पे तशरीफ लेकर नहीं आई, जो दावा किया था मेरी साख मुतासिर हुई है। किसी बंदे ने आके यहाँ पे क्लेम नहीं किया कि जी मेरी ट्वीट से किसी की साख मुतासिर हुई है। कोई वीडियो मैंने नहीं लगाई, ना उनके बारे में कोई ट्वीट मैंने की है और ना ही कोई प्रूफ पेश कर सके हैं, ना उस्मा बुखारी ने कोई प्रूफ दिया है। इसके बावजूद भी जो है वो जज साहब ने मुझे बरी नहीं की। अभी और मैं सोशल मीडिया का स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिससे उन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल आप सब खवातीन जो जेलों के अंदर बैठी हुई है, कितना आवाज उठाया करें, आपकी आवाज हमारी ताकत है, तो आवाज जरूर उठाया करें। और दूसरी बात है जी, सैलाब से मुतासरा इलाकों में हमें पता चला ये हफ्ते के डॉक्टर साहिबा मदद कर रही हैं। बिल्कुल बहुत मदद करती है वो। टिकटॉक हुकूमत है वो खामोशी से बैठी है। बिल्कुल, जो बंदी एक्चुअली में जेल बिठाई हुई है वो वहाँ पे हुकूमत में ना होने के बावजूद उन लोगों की मदद कर रही है, मुसलसल सामान बचवा रही है। और ये जो नालायक नाअहल जाली वजीर आला पे मुसल्लत की गई है, ये सिर्फ टिकटॉक बनाने पे बैठी हुई है और नूरा कुश्ती करने में ये लोग मसरूफ हैं। वहाँ के लोगों के हालात बहुत बुरे हैं। आप खुद वहाँ सर्वे करके देखें कि वहाँ पे किस तरह की कंडीशन है। खुले आसमान के नीचे बच्चे और औरतें बैठी हुई हैं, उनको मदद की जरूरत है। पूरा पाकिस्तान निकले, खान साहब ने कहा था उनकी मदद करे। अच्छा, 15 दिन में ECP के बारे में बात करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे 40 लोगों को आज़ाद, उन्होंने हमारे काफ़ी लोगों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है। और यहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद, सलमान अकरम राजा, अली इजाज भुट्टर समेत इजाज चौधरी, बहुत से लोगों के जो हमारे पिटिशन दायर की हुई हैं। 80 दिन में इन्होंने फैसला देना था उसके मुताबिक, लेकिन इन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। लेकिन ये इस वक्त कोई हुकूमती इदारा नहीं है, ये शरीफ खानदान के नौकर बन के काम कर रहे हैं और ये इंतहाई गलत हरकत है और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। और इस वक्त क्योंकि दोबारा से खान साहब ने एक नया वज़ीर आला नामजद किया है, तो इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के लिए दरवाजा खोला है। मैं यहाँ पैगाम देना चाहूंगी उन तमाम लोगों को जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया है। आप ये बात याद रखें कि आपकी वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक आपके ऊपर खान साहब का हाथ है। तो खान साहब के साथ लॉयल रहे। अगर आपने खान साहब के साथ किसी भी तरह की गद्दारी की तो आवाज समाप्त नहीं करेगी। साहब ने कहा है कि मुराद तो फारिग तीन इंसान है, मैं उसकी बात का जवाब देना पसंद नहीं करता। वो एक घटिया इंसान है, ये पूरी हुकूमत नाजायज है और उनकी सारी बातें बेवकूफ। नए वजीर आला को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने देखा फलक जावेद खान जिनको आज 15 दिन के बाद जो है वो जुडिशल कर दिया गया है और अभी वो यहाँ से रवाना होने लगे हैं। 15 दिन में किसी किस्म की कोई बरामदगी नहीं पड़ी और बिलाखिर उनको जुडिशल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, फलक जावेद खान ने बताया कि उनको 15 दिन के बाद जुडिशल कर दिया गया है, लेकिन 15 दिन के अंदर किसी किस्म के एविडेंस उनके खिलाफ पेश नहीं हो सके और उनके जो मुखालिफ फरीक थे, उस्मा बुखारी साहबा जो सूबाई वजीर भी हैं, वो ना तो कोर्ट में पेश हुई हैं और ना किसी किस्म के वो सबूत पेश कर सकी हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।